ओके, हम लोग सर्ड एंड इंडाइसेस का ख़त्म कर लिया ना। अभी हम लोग क्या करेंगे, रेशियो के बारे में पढ़ेगा। रेशियो रेशियो तो सभी पता होता हो नहीं। अभी हम लोग रेशियो का बेसिक चीज़ करेगा, उसका क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे ना। रेशियो क्या होता है बोलने से, रेशियो जो प्रोपोर्शन होता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन बोलते थे ना। तो हम लोग जो वहाँ में दो चीज़ का बारे में कंपेयर करते हैं। जैसे कि इसका अगर लिखिएगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, कंपैरिजन कंपैरिजन ऑफ टू और मोर ना, टू और मोर क्वांटिटीज ना, क्वांटिटीज उसको क्या है, क्वांटिटीज ऑफ सेम थिंग ना, सेम थिंग। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि हम लोग बोलेगा, जैसे कि हम बोलेगा ना, एक है रीता है, दूसरा है क्या है, तारा ना, रीता तारा। इसको हम 10 एप्पल दिया, इसको हम 20 एप्पल दिया, तो इसका रेशियो निकालो ना, तब हम लोग इसे कर सकते हैं, 1:2 कर सकते हैं ना। मगर हम बोलेगा रीता को हम 10 एप्पल दिया, तारा को हम जो 20 मैंगो दिया, तब नहीं कर सकता ना। सेम चीज़ का रेशियो हम लोग निकालते हैं, ठीक है। और अगर कुछ दूसरा के बारे में बोलेगा तो बहुत टाइप का होता है, जैसे कि रुको हम लिख कर रखा था। कुछ कुछ रेशियो का टाइप्स होते हैं जिसका बारे में क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि टाइप्स ऑफ रेशियो हम लोग यहाँ में बोलेगा तो टाइप्स ऑफ रेशियो, टाइप्स ऑफ रेशियो तो कुछ बोलेगा जिसका वहाँ से क्वेश्चन आता है। जैसे कि हम बोलेगा डुप्लीकेट रेशियो ना, एक है डुप्लीकेट रेशियो। ये क्या है बोलने से, जस्ट स्क्वायर करना ना। आपको बोलेगा, जैसे कि आपको बोलेगा क्वेश्चन है ना, व्हाट इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3 ना। आपको बोलेगा डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3 कितना होता है, तो जैसे कि इसको स्क्वायर कर देना। तो आप क्या बोलेगा, इसको 2 का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर करो, तो इसका करने से कितना, 2 जा 4, 3 जा 9, ये आपका होता है रेशियो। तो इससे डुप्लीकेट रेशियो को हम जस्ट बोलेगा स्क्वायर। अरे ब्लैक मिल्क होता है तो कार हो रहा है। सेकेंड में होता है सब डुप्लीकेट ना, सब डुप्लीकेट रेशियो। तो सब डुप्लीकेट रेशियो क्या है बोलने से, आपको रूट करना, स्क्वायर रूट ना, स्क्वायर रूट करना। जैसे कि आपको हम बोलेगा क्या, क्या क्या था, जैसे कि हम बोले क्वेश्चन देगा ना, एक तो देगा 169, दूसरा देगा 196। आपको बोलेगा सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 169:1 क्या 96 निकालो, बोलने से क्या होगा। आप जस्ट इसको स्क्वायर रूट कर देना इसका, क्योंकि सब डुप्लीकेट है ना। तो आप क्या लिखिएगा, 169:196। तो हम लोग को पता है 169 किसका रेशियो, स्क्वायर किसका स्क्वायर, 13 का स्क्वायर है। 196 किसका है, 14 का है, ठीक है। अगर इजी लग रहा है तो हम आपको और एक तो दे देगा ना, जो कि थोड़ा टफ होगा, क्योंकि ये पढ़ना जरूरी है स्क्वायर ना। हम क्या देगा क्वेश्चन ना, क्वेश्चन हमें देगा सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 256 से बड़ा 361 सॉरी 361, इसका निकालो। चलो इसको हम नहीं करेंगे, ये आपके लिए हम छोड़ देगा। थर्ड है इसका ट्रिप्लिकेट ना, ट्रिप्लिकेट रेशियो। तो आपका क्वेश्चन आ सकता है, फाइंड द सब ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ, क्वेश्चन ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ 1:4, इसका निकालो। तो हम इसका आंसर दे देंगे। इसको क्या बोलते हैं, सब ट्रिप्लिकेट मतलब क्या था, क्यूब करना आपको। डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर था, ट्रिप्लिकेट मतलब क्यूब करना, ठीक है।
क्वेश्चन है 1:4 का अगर निकालो जस्ट आप क्यूब कर देना 1:3:4:3। तो हम लोग पता है 1 का क्यूब करने से कितना 1 ही होगा, और 4 का करने से कितना होता है 64 होता है ना। 4 इंटू 4 कितना होगा 16, 16 इंटू 4 64 होगा ना। अगर ये क्लियर है तो आपको हम और एक तो क्वेश्चन दे देगा, इसको भी आप करो ना। फाइंड द ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ 3:5। क्वेश्चन है क्लियर। चलो 4 करेगा ना। 4 है, ट्रिप्लिकेट हो गया तो अभी क्या है सब ट्रिप्लिकेट ना, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो ये भी सेम है। अभी जैसे कि देखो सब ट्रिप्लिकेट या में स्क्वायर रूट था ना, तो सब डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर रूट था, सब ट्रिप्लिकेट क्या होगा क्यूब रूट होगा ना, क्यूब रूट। फिर से गलत हो गया। अभी क्यूब का हम क्या बोलेगा 27 और होगा, चलो ऐसे करेगा 1:27, 1:27। तो अभी देखो हाँ, जैसे कि 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो आपको हम अगर पूछेगा सब ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ मतलब करो ना 1 का क्यूब रूट करने से हम बोलेगा 3 ना, 1:3 का 27 क्या हुआ, 1 का जितना भी करो 1 ही आएगा इसका ना। तो 1 का क्यूब रूट निकालने से 1 आएगा, और ये किसका क्यूब है 27, इसका क्यूब है, तो इसका आंसर होता है 3। ठीक है, 3 का क्यूब करने से 27 आता है, तो और 27 का क्यूब रूट निकालने से 3 आएगा। हम होप करते हैं आप लोग क्यूब को पढ़ा हो, हमें क्वेश्चन देगा आपको ना 3 देगा, जैसे कि चलो 64 इस टू एक तो कौन सा रुको 5 भी हो गया 3 4 3 इसका निकाला। और हम लोग अभी फाइनल वाला है हम लोग का कंपाउंड ना, कंपाउंड रेशियो। इन्वर्स रेशियो भी था 2 तो इसको यहाँ में लिख देगा 2 है हम लोग का पास। एक है एक इन्वर्स रेशियो है हम लोग का, दिखाई दे रहा है अच्छा से। एक होता है हम लोग का कितना में था ना 5 ना, इन्वर्स रेशियो, इन्वर्स है इन्वर्स, ये सिंपल है, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना। इन्वर्स क्या होता है उल्टा ना। तो जब आपको बोलेगा फाइंड द इन्वर्स रेशियो ऑफ 3:5, आपको क्या करना है इसका आंसर 5:3 कर देना, सिंपल, ये आपका आंसर खत्म हो जाता है। इन्वर्स रेशियो में आप जो रेशियो को उल्टा कर देना, ठीक है। और ये होगा कंपाउंड रेशियो ना, इसमें क्वेश्चन आता है, जैसे कि आपको हम क्वेश्चन पूछेगा कंपाउंड रेशियो ना क्या है, कंपाउंड रेशियो में थोड़ा बड़ा होगा ये कंपाउंड रेशियो ना। यहाँ में आपको 2 चीज़ के बारे में पता करना। जब आप एक रेशियो बोलते हैं, जैसे कि हम बोलेगा 3:5 ना, 3:5, इसमें 2 पार्ट हैं, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है। फर्स्ट पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं एंटीसीडेंट बोलते हैं ना, एंटीसीडेंट। और सेकंड वाला जो रेशियो है उसको हम लोग क्या लेगा कॉन्सिक्वेंट ना, कॉन्सिक्वेंट QUENT। तो फर्स्ट पार्ट को हम लोग बोलते हैं एंटीसीडेंट, सेकंड पार्ट को बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। तो जब आपको रेशियो कंपाउंड रेशियो बोलते हैं, तो कंपाउंड मतलब क्या 2 चीज़ ना, तो मिनिमम 2 चीज़ का बोलेगा बारे में बोलेगा आपको। इसे हम बोलेगा ना फाइंड द कंपाउंड रेशियो ऑफ 3:4 ना, 7:11 ना। फाइंड द कंपाउंड रेशियो ऑफ 3:4, 7:11। तो यहाँ में क्या करना है आपको एंटीसीडेंट और एंटीसीडेंट को मल्टीप्लाई करना, और कॉन्सिक्वेंट और कॉन्सिक्वेंट को मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा इसको 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 7 मल्टीप्लाइड बाई 11, सॉरी मल्टीप्लाई 3 4 जा 12 77, ठीक है।
इसको अगर और काट सकने से और काट देगा, मगर और नहीं काट सकते इसको, ठीक है। सिंपल से जस्ट क्या था, एंटीसीडेंट एंटीसीडेंट को मल्टीप्लाई करेगा, कॉन्सिक्वेंट कॉन्सिक्वेंट को मल्टीप्लाई करेगा। और इतना में नहीं होता, इसका और भी ज़्यादा हो सकता है, जैसे कि आपको क्वेश्चन दे सकता है 3 टू का ना, चलो 2:3, 1:3, 3:2 ना। तो आपको बोले कंपाउंड रेशियो ऑफ 2:3, 1:3, 3:2 निकालो। तो सेम चीज़ है, आपको जस्ट 2 सॉरी मल्टीप्लाइड बाय 1 ना, ये और इसको मल्टीप्लाई करेगा इंटू 3:2 रेशियो में 3:3:2, 3:3:2 ना, कितना होगा 2 3 जा 6 ना, और क्या 3 3 9 18 आ गया ना। अब इसको और चौथा कर सकता, 6 और 18 को और चौथा कर सके तो ये कितना होगा 6 1 3, 1:3 इसका आंसर होता है। आई होप ये क्लियर होता होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल हम लोग रेशियो का अलग अलग करेंगे।